Hello friends, welcome to Gyan for Media and I am Dr. Kritika. Well friends, as you can see on your screen, NTA UGC NET की आंसर कीज आ चुकी हैं. डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल आंसर कीज एंड क्वेश्चन पेपर विद रिकॉर्डेड रिस्पॉन्स फॉर आंसर की चैलेंज फॉर फेज 4 ऑफ UGC NET December 2021 and June 2020 merge cycle is out. ये पब्लिक नोटिस NTA की वेबसाइट पे अवेलेबल है और इसमें ये कहा गया है कि आपके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेज यानी कि जो आपने रिस्पॉन्सेज अपने भरे थे उसके साथ ही आंसर कीज़ UGC नेट की इस साल की 2022 की आ चुकी हैं. आपके पास कुछ समय है. अगर आपको लग रहा है कि आपको किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर चैलेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं, जिसकी डिटेल्स मैं आगे इस वीडियो में अभी आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से आप चैलेंज कर सकते हैं क्वेश्चंस को. वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहीं भी स्किप नहीं करिएगा, क्योंकि ऐसी कई इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो आपको स्क्रीन पे नहीं दिख रही हैं लेकिन मैं आपको बताऊंगी. तो अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो हो सकता है आप उस इन्फॉर्मेशन को मिस कर दें. वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने सभी जानने वालों में जिन्होंने कि इस साल UGC नेट का एग्ज़ाम दिया है 2022 में. सो एज ऑन योर स्क्रीन इट्स रिटन दैट फेज़ 4 में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं यानी 8, 10, 11, 12, 13 और 14 अक्टूबर में जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट हुए हैं, जिसमें एक मास कम्युनिकेशन भी पेपर है, 14 को आपका पेपर हुआ था, उसकी लिस्ट भी यहाँ पे दी गई है और उनके रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सेस के साथ आंसर कीज़ अवेलेबल हैं. प्रोसीजर आगे मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप उन आंसर कीज़ को देख सकते हैं. और अगर आपको लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में आंसर ठीक नहीं दिया है एंड यू वांट टू चैलेंज दैट आंसर, तो आप वो भी कर सकते हैं. ड्यूरेशन फॉर की चैलेंज इज़ टिल 24 ऑफ अक्टूबर. 21 का ये नोटिफिकेशन है. 21 से लेके 24 तक का आपके पास टाइम है इनफैक्ट अभी भी अप टू 11:50 PM यानी 24 की रात तक आप इन आंसर कीज़ को चैलेंज कर सकते हैं. लास्ट डेट फॉर पेमेंट इज़ ऑल्सो 24 एंड ये चैलेंज जो करते हैं उसमें हर क्वेश्चन के हिसाब से 200 रुपये आपको भरने पड़ते हैं. यानी अगर आपको किसी क्वेश्चन में लग रहा है कि इसका आंसर गलत दिया गया है और इसका आंसर ये होना चाहिए, तो पर क्वेश्चन यू हैव टू पे द फीस ऑफ 200 रुपीज़ विच इज़ अ नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फ़ी. इट्स वेरी क्लियरली रिटन हियर और हर साल ऐसे ही होता है. Challenges made by the candidates will be verified by the panel of subject experts. अगर ऐसा लगता है कि आपने जो चैलेंज किया है वो सही है, then the answer key will be revised and applied in the response of all candidates accordingly. Based on the revised final answer key, the result will be prepared and declared. तो अगर उनको एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि बच्चों ने जो क्वेश्चन को चैलेंज किया है आंसर के लिए वो सही है और आंसर एक्चुअली में आंसर की में गलत दिया गया है, तो वो उसको रिवाइज़ करेंगे, आंसर की को रिवाइज़ करेंगे और उस हिसाब से ही आपके पेपर को इवैल्यूएट करके कट ऑफ को तैयार करेंगे. नो इंडिविजुअल कैंडिडेट विल बी इन्फॉर्म्ड. ऑब्वियसली NTA कैन नॉट इन्फॉर्म ऑल द स्टूडेंट्स या इंडिविजुअल कैंडिडेट्स, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको नहीं मिलेगी, लेकिन फाइनल आंसर की जो है वो रिवाइज़ कर दी जाएगी. और 24 अक्टूबर 2022 के रात के 11:50 के बाद कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा. आप अगर कोई भी इंफॉर्मेशन देखना चाहें तो ugcnet.nta.nic.in पर जा सकते हैं. सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ दी गई है. नीचे एनेक्स्चर 1 में आप देख सकते हैं कि कौन कौन से एग्ज़ाम्स के आंसर की को चैलेंज कर सकते हैं आप 24 तक, उसके डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं. यानी कि जो एग्ज़ाम 8 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11th, 12th, 13th एंड 14th को कंडक्ट किए गए हैं उनकी एक लिस्ट यहाँ पे दी हुई है. इन्हीं एग्ज़ाम्स की आंसर की को आप चैलेंज कर सकते हैं. प्रोसीजर फॉर चैलेंजिंग योर आंसर कीज़ वो भी यहाँ पे दिया गया है. आपको NTA की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे
चैलेंज रिगार्डिंग आंसर की करके एक टैब आपको मिलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक करना है. देन यू हैव टू लॉग इन यूजिंग योर एप्लीकेशन नंबर एंड योर डेट ऑफ बर्थ एंड एंटर दी सिक्योरिटी पिन. जो वहाँ पे कैप्चा आपको दिखेगा उसको आप एंटर करेंगे एंड सबमिट करेंगे. नेक्स्ट जो पेज खुलेगा उस पे यू हैव टू क्लिक ऑन व्यू क्वेश्चन पेपर फॉर मार्क्ड रिस्पॉन्सेज, यानी जो रिस्पॉन्सेज आपने मार्क किए हैं. एंड उसके साथ ही आपको चैलेंज दी आंसर की करने के लिए आपको एक लिंक दिखेगा जिस पे लिखा होगा क्लिक टू व्यू और चैलेंज आंसर की. सो यू हैव टू क्लिक दैट लिंक एंड जो भी क्वेश्चन आप चैलेंज करना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा. आपको पूरे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी आईडी के साथ एक सिक्वेंशियल ऑर्डर में एक लिस्ट दिखेगी. द आईडी नेक्स्ट टू द क्वेश्चन अंडर द कॉलम करेक्ट ऑप्शन स्टैंड्स फॉर द करेक्ट आंसर की टू बी यूज्ड बाय एनटीए. अगर आप उसको चैलेंज करना चाहते हैं तो वहाँ पे एक चेक बॉक्स होगा, उसको आप क्लिक कर सकते हैं. क्लिक करने के बाद आपके डिज़ायर्ड ऑप्शन जब आप क्लिक कर लें उसके बाद आएगा सेव योर क्लेम्स का टैब. आप वहाँ पे जाके सेव करेंगे. आपको एक ऑप्शन दिखेंगे दूसरे आईडीज़ के जो कि चैलेंज हुए हैं, आपने जो चैलेंज किए हैं. उसके बाद इफ़ यू वांट टू अपलोड एनी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, यानी कि आपको अगर ये लग रहा है कि आंसर की में इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया है और आप उसे चैलेंज कर रहे हैं और आपके पास उसका कोई एविडेंस है, कोई बुक का पेज हो सकता है, कोई पर्टिकुलर नोट्स हो सकते हैं आपके, कुछ भी एनीथिंग दैट यू वांट टू पोस्ट इट एज अ एविडेंस, एज अ प्रूफ कि जो आपने चैलेंज किया है वो बिल्कुल करेक्ट है, तो आप उसको पीडीएफ फॉर्मेट में वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप इज़ टू सेव योर क्लेम्स एंड यू हैव टू पे फ़ी. जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हर क्वेश्चन के लिए आपको 200 रुपीज़ पे करने हैं. अगर आपने मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपने 2 क्वेश्चंस को चैलेंज किया है, सो यू विल हैव टू पे 400 रुपीज़ एज दी फ़ी. ठीक है, उसके बाद आप क्लिक करेंगे मॉडिफाई योर क्लेम. आफ्टर सेविंग द क्लेम्स यू विल फाइंड द स्क्रीन डिस्प्लेइंग योर चैलेंजेस. आप उसका एक प्रिंट आउट भी लेकर के अपने आगे के लिए रख सकते हैं कि आपने इन क्वेश्चंस को चैलेंज किया है और आपने उसकी फ़ीस को पे कर दिया है. पे फ़ी का एक टैब आपको दिखेगा, वहाँ पे आपको फ़ीस पे करनी है. 200 रुपीज़ फॉर ईच क्वेश्चन. मेक पेमेंट थ्रू डेबिट, क्रेडिट या नेट बैंकिंग, इसके थ्रू आप पेमेंट वहाँ पे कर सकते हैं. और आपको कॉन्टैक्ट, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम फेस करें इनकी वेबसाइट पे या इस पूरे प्रोसेस में, सो यू कैन कॉन्टैक्ट एनटीए डायरेक्टली यूजिंग दिस ईमेल एड्रेस दैट इज़ गिवन ugcnet@nta.ac.in, या फिर इनका जो फ़ोन नंबर यहाँ पे दिया गया है उस पर आप कॉन्टैक्ट करके अपने क्वेरीज़ को क्लैरिफाई कर सकते हैं. सो 2 दिन का समय है आपके पास. 21 से ये पोर्टल ओपन हो गया था और अभी आपके पास 24 तक का टाइम है. आप अगर आंसर की आज टैली करते हैं तो आपको लग रहा है कि आपको कोई क्वेश्चन वहाँ पे चैलेंज करने की नौबत आ रही है, सो यू स्टिल हैव टाइम, यू हैव फुल लॉट ऑफ टाइम टू क्लेम दैट, तो आप वो कर सकते हैं. ठीक है, अगर आप जानना चाहते हैं कि इस साल के 2022 यूजीसी नेट 2022 की कट ऑफ कितनी जाएगी, तो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आई हैव पुट इन, यू कैन गो टू दैट लिंक एंड सी कि इस साल की कट ऑफ आपकी कितनी जाने वाली है नेट की एज वेल एज जेआरएफ की. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा. डू शेयर इट अमंग ऑल दोज पीपल जिन्होंने कि यूजीसी नेट का एग्ज़ाम इस साल दिया है. और जो कट ऑफ की मैं बात कर रही हूँ वो मैं मास कम्युनिकेशन सब्जेक्ट की यहाँ पे बात कर रही हूँ, जिसकी कट ऑफ का जिक्र मैंने अपने एक वीडियो में किया हुआ है. तो अगर आप मास कॉम सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं या आपने उस सब्जेक्ट को लेकर के नेट का फॉर्म भरा था तो आप उसकी कट ऑफ के लिए उस वीडियो को रेफ़र कर सकते हैं. चैनल पे अगर आप नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड डू सर्कुलेट इट अमंग योर फ्रेंड्स दोज हु हैव गिवन यूजीसी नेट एग्ज़ाम फॉर दिस ईयर. और भी आगे वीडियोस देखने के लिए और नेट की तैयारी करने के लिए फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2 मास कम्युनिकेशन, प्लीज़ कीप वॉचिंग ज्ञान फॉर मीडिया.